हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 67वां। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शान्तस्य कुन्तः सुखम्। जो इंसान अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करता, बुद्धि नहीं लगाता, आत्मज्ञान की ओर नहीं भागता, अपने आप को जानने की ओर नहीं भागता, भक्ति की ओर नहीं भागता, परमात्मा की ओर नहीं भागता, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती और उसका मन शांत नहीं होता। इस तरह से अंदरूनी शांति की कोई भी संभावना ही नहीं रह जाती। किसी भी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को अंदरूनी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर रहा है। और अगर शांति नहीं मिली तो फिर सुख का कोई नामो निशान ही नहीं होता। सुख क्या होता है वो शांति के बिना कभी भी प्रतीत नहीं हो सकता, ना ही उसका कभी पता चल सकता है। शांति के बिना सुख नहीं है। और जो लोग अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते, उन्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस श्लोक का यही मतलब है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं। अब इस श्लोक से हम अपने जीवन में क्या समझ सकते हैं, इस श्लोक को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। हमें अपनी बुद्धि लगानी चाहिए अपने आप को जानने के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए, आत्मा के रूप में स्वयं को पहचानने के लिए, ताकि हम डायरेक्टली कनेक्ट हो सके परमात्मा से। आत्मा, परमात्मा, परमात्मा में ही आत्मा है। अगर हम स्वयं को जानेंगे तो ही परमात्मा तक जाने का कोई रास्ता खुल सकता है। अगर हम आत्मबोध की ओर अपनी बुद्धि को नहीं लगाते हैं तो फिर हमारा मन कभी भी शांत नहीं रहेगा, बाहरी चीज़ों की तरफ ही भागता रहेगा। और जब तक वो बाहरी चीज़ों की तरफ भागता रहा, अंदरूनी चीज़ों को छोड़ करके, दिशा ही उल्टी है। भागना अंदर की तरफ है, भाग बाहर की तरफ रहे हैं। तो जब दिशा उल्टी हो जाती है तो फिर स्थिरता आ ही नहीं सकती, शांति हो ही नहीं सकती। हर वक्त तूफान ही मचा रहेगा। उल्टी हवा, वो भी प्रचंड वेग से, बुरी तरह से चल रही है, जो सब कुछ इधर से उधर कर देती है। और यही होता है हमारे साथ। जब भी हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते, अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करते, अपने आप को साक्षात्कार परमात्मा के साथ में जोड़ने का प्रयास नहीं करते, उस परमात्मा में ध्यान नहीं लगाते, तब हम बाहरी चीज़ों के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा ललायत हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। तो मन की शांति के बिना सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, कोई संभावना नहीं है। अभी भी अगर हम बाहर की चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं और अंदर की तरफ रुख मुड़ा ही नहीं, अगर हमने स्वयं हवाओं का, क्योंकि ये हवाओं का रुख हमें स्वयं को मोड़ना पड़ता है, नहीं मोड़ा तो सुख की प्राप्ति की संभावना नहीं है। हमें ये समझना होगा, हमें शांत रहना सीखना होगा, उस प्रसन्न चित्त आत्मा के बारे में समझना होगा। ये अजर अमर है, इसकी पावर को जानना होगा। उसका डायरेक्टली कनेक्शन परमात्मा के साथ में है, ये समझना होगा, क्योंकि परमात्मा शब्द में ही आत्मा है। हमें ये बात गहराई से समझनी होगी और अपने अंदर उतार लेनी होगी, ताकि हम उल्टी वायु की तरफ जो भागने का प्रयास कर रहे हैं और इस वजह से दुखी हो रहे हैं, ये दुख सारे बंद हो जाएं। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।